नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चित्रकला एवं मूर्तिकला से संबंधित 60 प्लस ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पहले भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी ये पूछे जाते रहेंगे, तो इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी पहले वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखते जरूर हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिससे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाइएगा, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे, तो ये किसके लिए जाने जाते थे? और SSC के द्वारा जो है क्वेश्चन पूछा गया है 2013 के एग्ज़ाम में। तो केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे, तो ये थे चित्रकारी के लिए। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? तो नंदलाल बोस किस लिए प्रसिद्ध थे? तो यहाँ जो राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन ए, चित्रकला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? तो चित्रकला की जो मुगल शैली है इसका प्रारंभ किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, हुमायूं जो है इनके द्वारा चित्रकला की जो मुगल शैली है इसको प्रारंभ किया गया था। और UPSC के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। हेलो, क्वेश्चन आएगा, उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? दोस्तों, यहाँ पर इसी क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं कि जैसे उस्ताद मंसूर खां, एक तो ये किस मुगल शासक के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो एक तो ये जो ये बन जाता है कि इनमें से क्या थे, तो ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। और किस मुगल शासक के काल के थे? तो ये थे ऑप्शन बी, जहांगीर के काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है बहुत बार जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो चित्रकारी का स्वर्ण काल इनमें से किन के काल को कहा जाता है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी, जहांगीर के काल को। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? तो चित्रकला का महान पारखी इनमें से कौन था? तो ये थे ऑप्शन सी, जहांगीर। और इन्हीं को जो है चित्रकारी का स्वर्ण काल जैन के युग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया है? तो यहाँ पर जो ये बैलगाड़ी है इसका चित्रण इनमें से किन के द्वारा किया गया है? ये किया गया है ऑप्शन डी, अबुल हसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला शैली की विशेषता इनमें कौन सी है? तो मुगल चित्रकला शैली की विशेषता ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन डी, ये सभी। युद्ध दृश्य का वर्णन है, दरबार चित्रण का वर्णन है, पशु पक्षी और जो प्राकृतिक जो दृश्य है इसके जो वर्णन है ये मुगल चित्रकला में देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो यहाँ पर जो ये जैमिनी राय है इन्होंने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, चित्रकला में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला में पुनर्जीवनवादी विचारधारा के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो यहाँ पर इस विचारधारा के प्रवर्तक, तो यहाँ जो राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, जैमिनी राय जो है यहाँ पर ये पुनर्जीवनवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में मंसूर थे, तो ये एक इनमें से क्या थे? तो मुगल काल में मंसूर, तो ये थे एक चित्रकार। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध चित्र
बनी ठनी किस शैली पर आधारित थे? तो कौन सी शैली में चित्रित हैं? तो ये रहेंगे ऑप्शन बी, किशनगढ़ शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध इनमें से किस राज्य से है? तो ये है हिमाचल प्रदेश से। और दोस्तों यहाँ पर एक आसान तरीके से आप याद रख सकते हैं, ये जो कांगड़ा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, तो कांगड़ा चित्रकला का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? तो इसमें रहेगी ऑप्शन ए, पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं की। अगला क्वेश्चन है, गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? ये जो गुजराती चित्रकला शैली है इसमें किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? तो इसमें सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा, प्राकृतिक रचनाओं की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक सुमेलित नहीं है, तो ये कौन सा है? ये रहेगा ऑप्शन बी, पिछवाल चित्रकारी। गुजरात से जो है यहाँ पर ये सही इनमें से नहीं है। मधुबनी चित्रकारी, इसका संबंध बिहार से है। फुलकारी हरियाणा में है। कलमकारी आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल, इनमें से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? तो कौन सी कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, चित्रकला की। अगला क्वेश्चन है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं? तो ये कृतियाँ इनमें से किन की हैं? तो ये रहेंगे ऑप्शन ए, नंदलाल बोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शाहजहां का ताज देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकण, वन सामग्री आदि किस चित्रकार की चर्चित कृतियां हैं? तो किस चित्रकार की चर्चित कृतियां हैं? यह रहेंगी ऑप्शन डी, अविंद्रनाथ ठाकुर की। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल, इनमें से किस चित्रकार की चर्चित कृति है? तो ये इनमें से किस चित्रकार की चर्चित कृति है? ये रहेगी ऑप्शन सी, अमृता शेरगिल की। अगला क्वेश्चन है, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? तो औरत नामक चित्र का चित्रांकन, तो ये किया गया है यहाँ पर ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा, और प्रसिद्ध जो है कवि है तो रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन इनमें से किसने किया है? तो ये किया गया है ऑप्शन डी, सतीश गुजराल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला, इसका चित्रण किसने किया है? तो इसका जो चित्रण है ये किया गया है ऑप्शन सी, राजा रवि वर्मा के द्वारा। और ये जो है अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से है, और दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कथा का इसमें वर्णन है। कालिदास जो है इसके रचयिता है। और यहाँ पर दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का जो चित्रण है ये राजा रवि वर्मा के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बाघ गुफाएं प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ पर बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह रहेगी ऑप्शन बी, चित्रकला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई है? तो इनको किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो ये रहेगी ऑप्शन बी, चित्रकारी के लिए। और ये भी जो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है एसएससी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोक चित्रकला की जो मधुबनी शैली है भारत के किस राज्य में ये प्रचलित है? तो ये रहेगी ऑप्शन डी, बिहार में। और ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो एग्जाम में ये पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। मधुबनी शैली का संबंध बिहार से है। अगला क्वेश्चन रहेगा, एमएफ हुसैन इनमें से एक क्या है? तो ये इनमें से एक क्या थे? तो ये है ऑप्शन सी, प्रसिद्ध चित्रकार। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो इनमें से क्या थे? तो ये थे ऑप्शन डी, एक
स्पेनिश। और ये भी जो क्वेश्चन है पहले एसएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो पाब्लो पिकासो का संबंध चित्रकारी से है और ये स्पेनिश से थे। अगला क्वेश्चन है, 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? यह रहेगी ऑप्शन ए पिकासो की। अगला क्वेश्चन है, विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की है? तो विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की है? यह रहेगी ऑप्शन बी एंजेलो की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? तो ये थी ऑप्शन सी लियोनार्डो दा विंची की। और ये भी जो क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्रकार इनमें से कौन थे? तो सुप्रसिद्ध जो पेंटिंग है चित्र मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र तो ये थे ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंची। तो ये जो इसके चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व विख्यात चित्रकारी गुएर्निका ये इनमें से किन की कृति है? यह रहेगी ऑप्शन ए पिकासो की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची किस देश के विख्यात चित्रकार थे? तो कौन से देश के ये प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये थे ऑप्शन सी इटली के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर तो ये थे ऑप्शन बी जहांगीर के समय के। अगला क्वेश्चन है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने चरम उत्कर्ष पर थी? तो ये थी ऑप्शन सी जहांगीर के। और स्वर्ण काल जो इनके काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा कहाँ के ये महान चित्रकार थे? तो इनका संबंध चित्रकारी से है और ये कहाँ के चित्रकार थे? तो ये थे केरल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? तो ये जो जैमिनी राय है इन्होंने किस क्षेत्र में नाम कमाया है? तो ये कमाया है चित्रकला के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो फर्श पर चित्रकारी है ये। फर्श पर चित्रकारी का कौन सा रूप इसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी अल्पना। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की है? तो किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की है? तो ये है ऑप्शन सी एम.एफ. हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो ये मुगल शासक थे और चित्रकारों के सबसे बड़े संरक्षक थे। तो ये थे ऑप्शन बी जहांगीर। जितने भी जहांगीर के क्वेश्चन हैं सभी जो महत्वपूर्ण रहेंगे, चित्रकला से जो इनका संबंध रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ठनी बनी किस चित्र शैली से संबंधित है? यह रहेगी ऑप्शन बी किशनगढ़ शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना इनमें से किसने की है? तो ये की गई है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हैं और राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। इनमें से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? तो ये है ऑप्शन डी कालीघाट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपने पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो मुगल चित्रकला तो ये थी ऑप्शन सी जहांगीर। तो जहांगीर का संबंध जो है चित्रकला से है और ये मुगल थे। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मुगल कौन से थे? तो ये जो जहांगीर है ये मुगल थे और चित्रकला से इनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनाकारी
थेवा कला का संबंध इनमें से किससे है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, प्रतापगढ़ से। और ये भी जो क्वेश्चन RAS और RTS के एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह कौन सा है? तो शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है तो किस लिए प्रसिद्ध है? ये रहेंगे ऑप्शन बी, चित्रकारी के लिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है? तो यहाँ पर एक सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है, तो ये कौन से हैं? ये रहेंगे ऑप्शन डी, MF हुसैन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र इनमें से कौन सा था? तो ये था ऑप्शन सी, बूंदी, और बूंदी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन बी, पर्शिया से। अगला क्वेश्चन है, पिछवाई कलाकृति में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। तो ये जो पिछवाई कलाकृति जो है, इसमें जो चित्र बने हुए हैं, इनका संबंध इनमें से किससे है? कहाँ से ये लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं ऑप्शन सी, भगवान कृष्ण के जीवन से। अगला क्वेश्चन है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार इनमें से कौन थे? तो ये थे ऑप्शन बी, अविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा इनमें से क्या है? तो इनमें से क्या है? तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ये एक चित्र है मोनालिसा का। अगला क्वेश्चन है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो ये थे ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। नल दमयंती की जो कथा है, राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, भीम भेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये रहेंगे ऑप्शन ए, गुफाओं की शैल चित्रकला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम इनमें से क्या है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, धर्मचक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस शिला आश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भारत में किस शिला आश्रय से सबसे अधिक चित्र हमें प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। अगला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पर एक जो इनमें से सही है, तो ये कौन सा है? ये रहेगा ऑप्शन बी, कुषाण का संबंध इनमें से गंधार शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे? तो इनका संबंध कौन सी रियासत से था? तो ये थे त्रावणकोर से। अगला क्वेश्चन है, इनमें निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? तो ये जो यहाँ पर गुफा चित्र है, इनमें सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? तो इसमें से आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एलोरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं में मूर्तियाँ दर्शाती हैं, तो क्या दर्शाती हैं? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव को, भगवान बुद्ध और उनके जीवन वृत्तांत को, और महावीर स्वामी को। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थ करते भगवान महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं बनाई गई हैं? तो किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन ए, गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु इनमें से किससे संबंधित है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, जातक कथाओं को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यताओं ने गंधार शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? तो कौन सी सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचनाओं में सहायता प्राप्त की है? तो ये रहेगा यहाँ पर
ऑप्शन सी, सॉरी, तो यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, भारतीय एवं यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिमा परक व्यक्ति अमृता शेरगिल का जन्म स्थान कौन सा है? तो यह रहेगा ऑप्शन ए, हंगरी। हमारा नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, इनमें से कौन अकबर के दरबारी चित्रकार नहीं थे? तो इनमें से अकबर के दरबारी चित्रकार नहीं थे, तो ये कौन से थे? तो ये थे इनमें से ऑप्शन सी, कल्याण दास और दसवंत, अब्दुस्मद, बसावन, ये सभी जो है अकबर के समय के चित्रकार थे। एग्जाम में यह भी पूछ लिया जा सकता है, जैसे यहाँ पर नए में पूछा गया है, तो ये पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन से थे। तो दसवंत, अब्दुस्मद और बसावन जो है ये इनमें से अकबर के दरबार के चित्रकारी थे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के चित्रकला एवं मूर्तिकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।